जय श्री राम। मेरा नाम है उन्नति और मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और मेरे साथ में आप भी रामायण का पाठ कीजिए। रामायण पढ़ने और सुनने का एक ही फल मिलता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैं इसका पाठ पढ़ के कर रही हूँ और आप इसका पाठ ऐसे सुनकर के अवश्य कीजिए। आइए जानते हैं कि रामायण में क्या लिखा है। परंतु मूढ़ विषयी जी प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत जी नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री रामचंद्र जी आपका पद सिंहासन या अधिकारी पाकर धर्म के मर्यादा को मिटाकर चले हैं। खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और यह जानकर कि राम जी ये आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज राज्य को जोड़कर निष्कंक करने के लिए आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार से कुटिलाए रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। इनके हृदय में कपट को चाल ना होता तो रथ घोड़े और हाथियों कतार में ऐसे क्यों आते किसी सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपथ पर आ जाने पर सारा जगत ही पागल मत वाला हो जाता है। पत्नीगामी हुआ राजा नरहु ब्राह्मणों की लोकपाल की चढ़ाकर और राजा बेन के समान नीच तो कोई होगा ही नहीं, जो लोक और वेद दोनों से ही विमुख हो गया। सहस्त्र बाहु देवराज और त्रिशंकु आदि राजमद ने कलंक नहीं किया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा सा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक अच्छी बात नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर और उनका निरादर किया। आप आज संग्राम में श्री रामचंद्र जी आपका क्रोध मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध और सरस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर सा छा गया। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर सजाकर और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत हमें कम नहीं प्रचारा है। छेद आखिर कहाँ तक सहा जाए, मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। ये जाति रघुकुल में जन्म और मैं श्री रामचंद्र जी आपका अनुगामी सेवक हूँ। जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु लात मारने से सिर पर नहीं चढ़ती। जय श्री राम। अब हम इसे अयोध्यापुरी की भाषा में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जना। भरतुनी तीरथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। तेउ आजु राम पदु पाई, चले धर्म मजदार मेटाई। कुटिल कुबांधक अवसरता की, जानी राम बनवास एका की। कुमारी कुमांत्रु मन साजी समाजू, आए कैर अंकटक टंक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दोई भाई। दिए होती न कपट को चाली, के ही सोहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दो सुदे को जाए,
जग बैराई राज पदुपाए। शशि गुरुतिये गामी नगुषु चढ़े भूमि सरजान। लोक वेद ते विमुख भाधमन बेन समान। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सहस बाहु सरनाथु त्रिकंसु। केहि न राज बांध दीन कलंक। भरत की न यह उचित उपाय। रिपुर नरांजना राखब काऊ। एक कीनी नहीं भारत भला आई। निधर राम जानु असहाई। समुझ परिहर सो आजु विषेसी। समर सरोष राम मुख पेकी। एतन कहत नीति रस भूला। रन रस बेटा पुलक विष फूला। प्रभु पद बांधी शीस रख जाके। बोले सत्य सहज बलु भाषी। अनुचित नाथ न मानव मोरा। भरत हम ही उपचार नाथो ओरा। कह लगी सही रही मनुमा रे। नाथ साथ धनु हाथ हमारे। क्षत्रिय जाति क्रव कुल जन्मो। राम अगनु जनु जान। लात हमारे चिड़त सिर। नीच कुधूरी समान। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप मुझसे रामायण से जुड़ा या मेरी जिंदगी से जुड़ा कुछ भी पूछ सकते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।